यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बट विद दिस relics and that he found a poor person dwelling upon a lawn. Upon a day he got him more money than that the person got in months to eat. इसका मतलब ये है कि ये जो नकली का झूठ झूठ का बोल करके कि ये सारी चीज़ मेरे पास कीमती कीमती चीज़ है बोल के सबको बेचता था, सबको बेवकूफ़ बनाता था, और वो एक दिन में इतना पैसा कमा लिया जितना कि वो 2 महीने में नहीं कमाता था. उससे ज़्यादा वो एक दिन में यहाँ पे बेच करके कमा लिया. एंड दस विद फेन फ्लैटरी एंड जेब्स ही मेड द पर्सन एंड द पीपल हिज एप्स. अब यहाँ पे ये ट्रिक से, फ्लैटरी से सबको बेवकूफ़ बना करके पैसा कमा लेता है. But surely to tell in at last he was in just a noble ecclesiast. अब ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये सारा चीज़ छोड़ो, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन था जो कि वो एक चर्च ऑफिशियल था, और ये सारे चीज़ वो करता था, लेकिन इसके बावजूद ये एक पोजीशन तो था उसका चर्च में. नेक्स्ट है वेल कुड ही रीड अ लेसन और स्टोरी बट ऑल द बेस्ट sang एंड ऑफिटोरी. इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई लिखाई भी कर सकता था, स्टोरी भी पढ़ सकता था, सुन सकता था, बता सकता था, लेकिन सबसे अच्छा वो ना गा करके बताता था. कोई भी चीज़ वो गा करके, जो गाने के थ्रू बताता था, वो सबसे अच्छा करता था. फॉर वेल ही when that song was sung and the song was sung he must preach and verified his tongue. अब जब ये सब चीज़ वो जानता था, नॉलेज था अच्छे से कि कैसे बताना है, कैसे पढ़ना है, तो वो बोलने के टाइम, गाने के टाइम बहुत ही अच्छा एक वे यूज़ करता था जिससे सुनने में बहुत अच्छा लगता था. टू विन सिल्वर एज ही फुल वेल कुड देयरफॉर सॉन्ग द मेरी एंड लव. और यहाँ पे ये है कि इसको पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा लगता था पैसा कमाना. तो ये जब भी गाना भी गाता था तो बहुत मन से गाना गाता था ताकि लोग एकदम खुश होकर के उसको बहुत सारा पैसा दे, सिल्वर दे, गोल्ड दे, सब कुछ दे. तो ये इसका मेन पर्पस था. हो गया. Now have I told you soothly in a clause the east at the airy, the number and एक the call. अब यहाँ पे ये है कि ये जो पोएट है सबके बारे में बताना स्टार्ट कर दिए थे. तब यहाँ पे ये बोलते हैं कि अब हम सबको बारे में बता चुके हैं, उनका रैंक, अपीयरेंस, कपड़ा, सब कुछ बता चुके हैं, कितने लोग आए हुए थे और किस लिए आए हुए थे ये भी बता चुके हैं. Why they assembled was this campaign, ये चीज़ वही है कि क्यों आए थे ये भी बता दिए. In Southwark at this gentle husband that hide the tabard fast by the bell, but now is time फॉर टू टेल. अब यहाँ पे ये है कि सब लोग यहाँ जो असेंबल हुए थे साउथवर्क के एक टबार्ड इन में, जहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे असेंबल हुए थे, जो कि बेल होटल के बगल में है. इसको ये बोला जाता है टबार्ड इन, ये होटल का नाम है टबार्ड इन. बट नाउ इट्स टाइम फॉर टू टेल बट हाउ दैट वी बैन अस दैट नाइट व्हाट वी वर इन दैट फर्स्ट ऑल राइट. और अब हम बताते हैं कि हम जब मिले वहाँ पे तो हम सब लोग कैसा बिहेव कर रहे थे, और जब वहाँ पे रुके तो क्या सब लोग कैसे वो टाइम बीता. एंड आफ्टर ऑल आई टेल फॉर आवर्स. उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या है जर्नी के बारे में उसके बाद में बताएंगे. एंड ऑल द रिमेनाउंट ऑफ आवर पिलग्रिमेज, बाकी रेस्ट जो भी जर्नी है और रेस्ट क्या हुआ बाकी में वो सब भी बाद में बताएंगे. अब यहाँ तक बता दिए, अब धीरे धीरे अब यहाँ पे बता रहे कि क्या हुआ वहाँ पे जब रुके थे हम लोग उस टाइम. बट फर्स्ट आई प्रे यू ऑफ योर कर्टसी. अब यहाँ पे पहले वो बताने से पहले क्षमा मांगते हैं. दैट ये नरेट इट नॉट माई विलिंग. इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी कुछ ऐसा भाषा को यूज़ कर देते हैं जो आप लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगे, तो उसके लिए आप पहले ही माफ़ कर दीजिए मुझे. तो दैट आई प्लेनली स्पीक इन दिस मैटर टेल यू हेयर वर्ड्स एंड फ्यूचर. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम अगर इस तरीके से बोल रहे हैं, ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कि हम यूज़ कर रहे हो खुद से, वो लोग जैसा बात करते हैं तो वो हम उसी चीज़ को बस रिपीट करके बता रहे हैं. Neither I speak her words properly, for this ye known or else so well as I. फिर ये यहाँ पे सेम बोलते हैं कि जैसा आप लोगों को भी बताया मुझे, मतलब जैसा जिस तरीके से आप लोग जानते हैं सेम वही है कि मैं उन लोग का एग्जैक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ. Who shall tell a tale after a man, he would rehearse as nigh as ever he can. अब कोई भी अगर किसी का भी जैसे कि स्टोरी बताता है या फिर कुछ हुआ होता है तो बताता है, तो बिल्कुल वैसे ही बताना होता है जैसे जिस वे में हुआ था, तो उस तरीके से हम भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बताने के लिए. Every word if it be in his charge, I'll speak he never so rude, least and large. अब ये बोल रहा है कि अगर हम रूड लैंग्वेज भी अगर यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पे माफ़ी मांग रहे हैं कि वो लोग जैसा बिहेव किए, जो वर्ड यूज़ किया हम वही बताएंगे, तो उसके लिए पहले से माफ़ कर देना, किसी को बुरा नहीं फैलाना चाहिए. और एल्स ही मुड टेल हिज टेल. और ये बोलते हैं कि अगर
आप लोग को रियलिस्टिक चाहिए कि अगर हम जैसा हो वैसे ही बताए तो ये तो हमको बोलना ही पड़ेगा। और फाइन थिंग और फाइन वर्ड्स नहीं हो, अगर हम नया नया वर्ड्स या ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करके बताते हैं तो वो लगेगा कि स्टोरी बता करके बता रहे हैं। ही मे नॉट स्पेयर ऑल द ही वर्ड इज़ ब्रदर, ही वुड एज वेल से अ वर्ड एज अनदर। और अगर उन लोग के जगह पे उन्हीं का भाई होता और इस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता तो ऐसा नहीं है कि उन लोग के जगह पे वो कुछ और मतलब बना करके कुछ बताते, सेम वही चीज़ बताते चाहे कोई भी रहता। Christ back himself will broad in holy rate and really would know planning is it। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे कि स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज़ बोला गया है कि इस चीज़ को रूड ना कंसिडर करा जाए। एक प्लेटो सीथ हुज दैट कैन हिम रीड द वर्ड स्मूथ ही कजाइन टू डेट। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्लेटो जो कि काफ़ी ज़्यादा जाने माने इंसान है, वो भी कभी कभी इस तरह का वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका बिहेवियर ख़राब है, इसका मतलब ये है कि वो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाना चाह रहे हैं। ऑल्सो प्रे यू टू फॉरगिव, मैंने फिर से वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ऑल हैव आई नॉट सेट फोक इन हिट डिग्री, इसलिए माफ़ करने के लिए कि हम सबको रैंक में और ऑर्डर में अरेंज करके नहीं कहीं से भी किसी के बारे में बताना स्टार्ट किया था, इसलिए हियर इन दिस टेल एज दैट दिस सोल्ड स्टॉन माई वेट इज शॉर्ट, ये मैं विल अंडरस्टैंड। और यहाँ पे फिर से वही बोलता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही काइंड हो करके पहले मतलब खुद को एक डाउन टू अर्थ इंसान जैसे बात करता है उस तरीके से बात करके बोल रहा है कि कुछ भी गलत हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ कीजिए, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्यों ये ऐसा अगर बोल रहे, तो ये सारी चीज़ें पहले से वो ग्रेट चाय मेड आर होस्ट अस एवरिंग। अब यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ सब तो बताने से पहले थोड़ा माफ़ी मांगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, जब आर्डिन पहुँचते हैं तो हमारा होस्ट हम लोग को बहुत अच्छा वेलकम करता है। एंड टू द सपर सेट ही एज अनॉन, और जैसे ही आते सबको हम लोग को डिनर देते हैं, मतलब डिनर खाने के लिए देते हैं। ही सर्व्ड अस विद वाइटल एट द बेस्ट, और बहुत अच्छा खाना खिलाता है। स्ट्रॉन्ग वॉज द वाइन एंड वेल टू ड्रिंक इन हिज, और हम जो वाइन देते वो भी बहुत अच्छा था और बहुत इंजॉय करके सब लोग पी रहे थे। सिमिलर मैन आर होस्ट वॉज विद, और ये हैंडसम मैन था, जो होस्ट था हैंडसम था, बहुत इंप्रेसिव इंसान था। नेक्स्ट है फॉर टू हैंड बी नमाश इन हेल, और जैसे कि एक कोई मिलिट्री में मतलब कोई आर्मी में जैसे मार्शल लगता है उस तरीके का इनका पर्सनालिटी था। लार्ज मैन ही वॉज विद आइज, बहुत ब्राइट लिवली आइज था इनका, पर्सनालिटी बहुत अच्छा था। फेयर बर्गिस इज देयर नॉन शेप, इनके जैसा कोई दूसरा बिजनेसमैन था ही नहीं पूरे लंदन वो वाले डिस्ट्रिक्ट में। बोल्ड ऑफ स्पीच एंड वाइज एंड वेल टॉट, अब बहुत अच्छा स्पीच देने का मतलब वॉइस भी बोल्ड था, वाइज थे, वेल मैनर्ड थे, एंड ऑफ मैनहुड हिम लैग राइट नॉट, और मैनहुड मतलब एक बिहेवियर में उनके पास ऐसा नहीं था कोई चीज़ का कमी हो, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था, पर्सनैलिटी वैसे बहुत अच्छे थे। एक डेट ही वॉज राइट अ मेरी मैन, बहुत चेयरफुल इंसान थे। एंड आफ्टर सपर प्लेइंग ही बिगन, और डिनर के बाद सबको बहुत ही इंटरटेन करने का वो कोशिश कर रहे थे। एंड स्पैक ऑफ मीड अमॉन्ग अदर्स थिंग्स, और हमेशा वो अच्छी चीज़ें बातें करते थे और अच्छा बात करते थे जिससे लोग इंटरटेन हो। एंड दैट वी हैड मैड आर रिकनिंग, और जब हम लोग पेमेंट कर लेते उसके बाद सेड अस नाउ लॉर्डिंग ट्रूली, वो बोलते हैं पेमेंट करने के बाद, जैसे सब लोग वहाँ पे गए डिनर किए पेमेंट किए तो उसके बाद वो बोलते हैं जेंटलमैन गिविंग टू मी राइट वेलकम हार्टली मोस्ट वेलकम फॉर बाय माई ट्रूथ इफ दैट आई शैल नॉट लाई। वो बोलते हैं आई से नॉट दिस ईयर सो मेरी अ कैम्पेन। अब यहाँ भी थोड़ा इनका वर्ड अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, तो उस चीज़ के लिए फिर यहाँ पे ये बोलते हैं कि जेंटलमैन आज तक में इतने लोग यहाँ पे आए ट्रैवल करने के लिए, इतने लोग यहाँ पे ठहरे, लेकिन ये जो ग्रुप आया इससे अच्छा ग्रुप हम आज तक कभी नहीं देखा, ये इनका बोलने का था। अटोन्स इन दिस हाउ यू एज इज नाउ, मतलब इतने लोग इतने सारे लोग जो आए साथ में, तो इतना अच्छा ग्रुप आज तक नहीं आया। Fun yelled I tune you meet peste how and of a minute I'm right now by thought। फिर वो सबको बोलते हैं कि हम सबको अब इंटरटेन करेंगे जिस तरीके से हमको पता है उस तरीके से। टू डू न्यू ईज एंड इट शैल कॉस्ट नॉट, और आप लोग जर्नी प्लेजेंट और अच्छा बनाने के लिए हम आप लोग को इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा नहीं है कि इसके हम कुछ पैसा लेंगे, बस फ्री में सारी चीज़, ये हमारा एक जेस्चर है। ये गुड टू कैंटरबरी गॉड यू ईट द ब्लिसफुल मैटर क्वाइट यू योर नीड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए भगवान आपको शक्ति दे और ब्लेसिंग दे। एंड विल आई गुड एज ए गुड बाई द वे सपन यू टू टेल एंड टू प्ले।
फिर ये बोलते हैं कि हम जानते हैं कि जो आपका जर्नी है काफ़ी लंबा है, तो हम चाहते हैं कि उस जर्नी के बीच में आप लोग बिल्कुल इंटरटेन होते हुए जाए, इस तरीके से जाए कि आपको जर्नी का भी पता नहीं चले और आप लोग पूरा कंप्लीट कर लो। ये हो गया, कहाँ तक हो गया? For truly comfort, Nemir is known to ride by the way down as a stone. अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर आप लोग इस तरीके से जाते हैं कि बिना बात किए या फिर एकदम डम इंसान जैसा जाते जा रहे हो, तो ना आप लोग को मज़ा आएगा ना ही कुछ अच्छा लगेगा, बिल्कुल एकदम अगर सिर्फ चुपचाप होकर के जाएंगे। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से आप लोगों को नहीं जाना है। अब आगे ये बताते हैं एंड देयरफॉर कैन यू स्पॉट, और इसलिए हम एक एंटरटेनमेंट का एक तरीका बताते हैं आपको, एज ए सेड एंड टू सॉन्ग कंफर्ट। और ये बोल रहे हैं कि आपके जर्नी को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम एक प्लान सोच करके आए हैं, एंड इफ यू लाइक इट आई विल बी ऑन अ सेट। और अगर आप लोग सब लोग अग्री करते हैं तो हम बताते हैं फॉर टू स्टैंड इन एट माई जजमेंट टू एक्सेप्ट माई जजमेंट, मतलब जो हम डिसाइड किया, अगर आप लोग अग्री करते हैं तो उस चीज़ को बताइएगा कि सही है या नहीं। एंड फॉर टू कैन एज ए सेल यू सी टुमारो व्हेन वी रेड इन बाई द वे। और हम सजेस्ट करते हैं कि जब कर आप लोग अपना जर्नी स्टार्ट करें, नाबा में फेडर सोल दैट इज डील बट ये भी मेरी आई विल लीव यू माइंड हीट। अगर मतलब जो मेरा तरीका बताया हुआ है, अगर वो तरीका आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग इंटरटेन होंगे, और अगर इंटरटेन नहीं हुए तो मेरा नाम बदल देना, इस तरीके का ही वे में वो अपना तरीके से बोल रहे हैं। ये चीज़ है। कहाँ गया, कहाँ तक बताए थे? बट ये भी मेरी आई विल, ये तो हो गया था। होल्ड अप हैंड्स विदाउट माय स्पीच। अब ये बोलते हैं कि अगर जो लोग मेरे से अग्री करते हैं कि हमको ये चीज़ बताना चाहिए नहीं, तो वो लोग अपना अपना हाथ उठाए। आवर काउंसिल वॉज नॉट लैंड फॉर टू सीच, तो सब लोग उस चीज़ को अग्री करते हैं। थॉट इट वॉज नॉट वॉट टू मेक इट, मतलब सब लोग अग्री कर लिए एक साथ, सब लोग हाथ उठा लिए एंड ग्रांटेड ही विदाउट इन मोर। अब बोले कि बिना आप टेंशन लिए बताए कि क्या आप प्लान डिसाइड किए हैं। एंड बैड ही सी हिज वॉट डिड एज इन लेस लॉर्डिंग ही नाउ हकीन फॉर द बेस्ट। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं कि क्या प्लान है, हमको लोग को बताइए। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ जेंटलमैन, अच्छे से सुनिए कि जो मेरा प्लान है, वरना बाद में फिर रिपीट करना पड़ेगा। बट टेक इट नॉट आई प्रे यू इन दिस डॉइन, किसी को बुरा नहीं मानना है, जो भी हम बता रहे हैं अच्छे से सुनिए। दिस इज द पॉइंट टू स्पीक इन शॉर्ट एंड प्लेन। हम एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या है। टू ईच ऑफ यू टू शॉर्ट विद आर वे, और ताकि आप लोग का जर्नी एक इंजॉयबल जर्नी हो, आप लोग को पता ना चले, इसलिए ये एक प्लान लेकर के आए हैं। इन दिस वे सेल टेल स्टोरी, और इस जर्नी में सभी लोग दो दो कहानी बताएंगे। टू कैंटरबरी वर्ड आई मीन इट सो एंड हाउ नॉट ही सेल टेल इन अदर टू। ये बोलते हैं कि अगर मतलब जो मेरा प्लान हुआ ये है कि हर लोग दो स्टोरी बताएंगे, एक कैंटरबरी जाने टाइम और एक कैंटरबरी से आने टाइम, हर एक इंसान ऐसा बताएंगे। ऑफ एडवेंचर दैट विल होम हैंड बी फिल, वो इवेंट के बारे में बताएंगे जो उनके साथ पहले हो चुका है, पुराने टाइम के बारे में। दैट इज टू सेन दैट एवरीथिंग इज दिस कास्ट टेल्स ऑफ दिस सेंटेंस एंड मसलास, और जिसका भी स्टोरी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और एंटरटेनिंग होगा, शैल हैव अ सपर एट आवर ऑल कास्ट, वो उसको फ्री डिनर मिलेगा हियर इन दिस प्लेस सिटिंग बाय हिज दोस्त। और जब हम लोग वापस आएंगे उस टाइम में आपको जिसका भी सबसे बेस्ट स्टोरी होगा उसको फ्री डिनर मिलेगा हमारे तरफ से, बिना पैसे का, फ्री का मिलेगा मतलब। And for to make you the more moody, I will myself rudely with you ride। अब ये बोलते हैं कि इस जर्नी को और ज़्यादा इंजॉयबल बनाने के लिए हम भी आप लोग के साथ ट्रैवल करेंगे। राइड इन माई ओन कॉस्ट एंड बाई योर गाइड, बोलते हैं कि हम खुद के खर्चे पे जाएंगे आपका गाइड बन करके। एंड हुज वॉल माई जजमेंट विथ से सेल पे एल दैट वी स्पेंड बाई द वे, अगर किसी को मेरा जजमेंट मतलब जो विनर होगा, अगर किसी को अग्री नहीं होगा तो उसको मेरा जर्नी का सारा पैसा पे करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वर्ड्स ऑफ दैट इट बी सो टेल मी नॉन विद ऑनवर्ड्स नो, अगर किसी को अग्री नहीं है और सब लोग को अग्री भी है तो सब लोग बता दीजिए। एंड आई विल अर्ली शेप मी देयर फोन दिस थिंग वॉज ग्रांटेड एंड आर्स अदर सो। अब ये होता है कि जल्दी जल्दी बताइए कि क्या है, ताकि हम अपना भी अरेंजमेंट कर पाए कल सुबह के जर्नी के लिए। With full glad heart and prayed in him also that he would was sure for to do so। और इसके बाद सारे लोग अग्री करते हैं, बोलते हैं कि हाँ आप हमारा गाइड बन जाइए। एंड दैट ही वुड बीन आवर गवर्नर एंड ऑफ आवर टेल्स जज एंड रिपोर्टर, फिर से में कि हमारा लीडर भी बन जाइए, जज बन जाइए, और जो आपका प्लान है उसका ऑर्गेनाइजर भी बन जाइए। एंड सेट अस अप एट अ सर्टेन प्राइस एंड वी विल बीन एट हिज डिवाइस। अब ये बताते हैं कि जो सफ़र का प्राइस है वो भी डिसाइड करेंगे आप ही,
और आपके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारा चीज़ करेंगे। इन हाई एंड लो एंड दस बाई सेंट वी बीन अकॉर्ड टू द जजमेंट। चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आपका जो जजमेंट होगा उसी पे हम लोग सब लोग अग्री करेंगे। एंड देयर अपॉन द वाइन वाज फिट अनॉन वी ड्रंकन एंड टू रेस्टोरेंट इन कॉन। अब यहाँ पे ये होता है कि सारा चीज़ प्लान बन गया, डिनर भी हो गया, उसके बाद सब लोग वाइन पीते हैं और अपना सोने चल जाते हैं। विदाउट एनी लिंगर टू अरेंज अ मोर वैन दैट डे बिगैन टू स्पेंड। अब ये बिना फर्दर डिले किए नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह का सूरज से पहले ही अप्रूव आर होस्ट एंड वॉज आर अल्को, मतलब सबसे पहले वो होस्ट उठते हैं और सबको उठाते हैं। एंड गैदर्ड अस टुगेदर एली इनफ, मतलब गैदर्ड अस टुगेदर इनफ, मतलब सबको एक साथ खड़ा करते हैं। एंड फोर्थ वी राइट इन लिटिल मोर देन पास, थोड़ा सा हम लोग जाते ही है। एंड टू द बैटरिंग ऑफ सेंटर, मतलब यहाँ तक जाते ही है। एंड देयर होस्ट बिगैन हिज हॉर्स अरेस्ट एंड सेड लॉर्डिंग सेकेंड इफ यू लेस। अब यहाँ पे कुछ दूर हम लोग जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा होस्ट बोलता है कि जेंटलमैन थोड़ा टाइम रुकिए, अब हम क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को सुनिए। ये वुड यू फॉरवर्ड एंड आई एट यू रिकॉर्ड, जैसा कि हम लोग पहले अग्री किए थे उस चीज़ को हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। आई इफ इवन सॉन्ग एंड मोर सॉन्ग अकॉर्ड लैट्स से नाउ हु शैल टेल द फर्स्ट टेल एज ए मोट आई ड्रिंक वाइन और टेल। अब यहाँ पे ये बोलते हैं जैसे हम लोग पहले डिसाइड किए हुए थे, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा वाइन पीते हैं और उसके बाद हम लोग स्टोरी अपना स्टार्ट करेंगे। और who's to able to my judgments I'll pay for all that by the way is spent। और अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई मेरे से डिसीजन से अग्री नहीं कर रहा है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे खाएंगे पिएंगे उस चीज़ का खर्चा वही इंसान देगा। मतलब एक तरीके से अपना बात मनवा रहे हैं। नॉट रॉट कट दैट वी फेयर ट्वाइन ही विश दैट हैड शॉर्टेस्ट शैल बी गाइन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग स्टोरी सुनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से कुछ लॉट्स है उसको निकालते हैं, और जिसका सबसे छोटा लॉट जो निकालेगा वो अपना स्टोरी सबसे पहले सुनाएगा। कहाँ गया? शायद नाइट क्यों ही माई मास्टर एंड माई लॉर्ड नॉट रॉयल कट। सबसे पहले वो नाइट को बुलाते हैं कि आइए आप सबसे पहले निकालिए। उसके बाद कुछ करके किसी और को ऐसे करके बुलाया जाता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। मतलब सबसे पहले नाइट को बुलाए, फिर उसके बाद प्रायरेस को बुलाए, फिर क्लर्क को बुलाए, और कहाँ गए तो उसके बाद बोलते हैं कि सब लोग सरमाइए मत, डू नॉट हेजिटेट एनीवन अनॉन टू जॉइन एवरी वाइट बिगैन। सब लोग को ही लॉट निकालना है एंड शॉर्टली फॉर टू टेल एन एज इट वॉज, और एंड वरीड बाई एवेंचर, मतलब जो भी है सब लोग को निकालना है, उसके बाद अपना अपना स्टोरी बताना है। तो सो दिस इज द कट फिल टू द नाइट। और सबसे जो छोटा लॉट था वो मतलब बाई चांस नाइट के पास, मतलब नाइट को ही मिला। विशफुल बिल्क एंड ग्लैड वॉज एवरी राइट। और सब लोग खुश हुए कि चलो ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान थे तो इनको मिला, तो यही सबसे पहले स्टोरी सुनाएंगे, तो सब लोग खुश थे इस चीज़ को लेकर के। एंड टेल मोस्ट टेल एज वॉज रिजॉन बाई फॉरवर्ड एंड बाई कॉम्पोसियन एज ये हैंड हर्ड वॉट मेड इट वर्ड सो एंड वैन दिस गुड मैन सॉ दैट इट वॉज सो। अब इसके बाद है कि स्टोरी सुनाने का बात हुआ तो ये था कि आप जो भी स्टोरी बता रहे हैं तो एकदम शॉर्ट वे में बताना है, तो अच्छे से आप सोच समझ लीजिए, उसके बाद बताइएगा और अपना स्टोरी स्टार्ट कीजिएगा। तो इसके बाद बोलते हैं कि एज ही दैट वाइज वॉज एंड ओबीडियंट टू कीप हिज फॉरवर्ड बाय हिज फ्री असेंट। अब इसके बाद उनका डिसीजन कि सबसे पहले वो स्टोरी सुनाएंगे, तो बोलते हैं कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये सुनाएंगे। He says and I shall begin the game. What welcome to be the cut a goddess name। तो फिर बोलते हैं कि चलो भगवान के नाम से अपना स्टार्ट करते हैं। Now let us write and what I say। अब बोलते हैं कि चलो यहाँ से हम लोग अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं, हम कहानी सुना रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग सुनिए। एंड विद दैट वर्ड वी राइटिंग फर्दर, इसी के बाद वो लोग अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं। एंड ही बिगैन विद राइटर मेरी चेयर हिज टेल एंड ऑन एंड सेड एज ये में है, और बहुत ही अच्छे से जॉयफुली अपना कहानी सुनाते हैं, जो कि इसके बाद हम बता रहे हैं कि क्या कहानी है। ये यहाँ तक था जनरल प्रोलॉग में। अब ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक का जनरल प्रोलॉग, और इसके बाद जो भी चीज़ है वो उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस आएगा नन प्रिस्टेल और बाकी सारा चीज़ का। तो जनरल प्रोलॉग तो ख़त्म हो गया, लाइन बाय लाइन समरी। थैंक यू सो मच।